Hello, good morning everyone. Today it is the first video of our new launched batch, free batch for NEET 2027 for biology. इसमें हम NCERT कवर करेंगे लाइन बाय लाइन। जहाँ आप सबको पता ही है कि नीट के जो क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्ट NCERT से फ्रेम होते हैं। नीट के या फिर CUET UG के भी जो क्वेश्चन हैं आप लोगों के CUET के, वो भी NCERT से ही फ्रेम्ड होते हैं। और इसीलिए हम एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलेंगे विद लाइन बाय लाइन study of the NCERT. It is the target batch of 2027 नीट एग्जामिनेशन। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्लास 11th की NCERT से, जिसका फर्स्ट यूनिट हम कवर करेंगे। फर्स्ट यूनिट में है आपके 4 चैप्टर्स, लिविंग वर्ल्ड, चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, चैप्टर 3 प्लांट किंगडम एंड द चैप्टर 4 इज़ एनिमल किंगडम। हम ये NCERT क्लास 11th की और 12th की दोनों ही NCERTs फुल्ली कवर्ड करेंगे। ठीक है, और हम एक एक चैप्टर को डिटेल में एक एक टॉपिक को स्टडी करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। ओके, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, इट इज़ द यूनिट नेम ऑफ फर्स्ट यूनिट। ठीक है, तो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, जब हम कोई भी टॉपिक स्टार्ट करते हैं या कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हमें उसके नाम को डिकोड करना आना चाहिए। ठीक है, डाइवर्सिटी से आप क्या समझते हो? मीन्स द वैरायटी। जैसे आप किसी शॉप पर जाते हैं ना, एंड आप सपोज़ कि आप किसी क्लॉथ शोरूम में गए एंड वहाँ पर आप बोलते हैं कि इसकी ये नहीं, कि देयर आर द मल्टीपल वेराइटीज़ ऑफ वन क्लॉथ, देन वी कैन से दैट दीज आर द डाइवर्सिटी इन द शोरूम और इन द शॉप। ठीक है, इन क्लॉथ्स। ओके, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड इज़ सिंपली वी कैन से इन द लिविंग थिंग्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स, इनके बीच में जो डाइवर्सिटी प्रेजेंट होती है, डाइवर्स फिनोमेना, फ्लोरा एंड फोना, बोथ कलेक्टिवली नोन एज डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। सो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ लिविंग वर्ल्ड। चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड। चैप्टर 1 लिविंग वर्ल्ड में we will start the beauty, the extraordinary habitats in which we find living organism, be it called mountains, deciduous forest, oceans, freshwater lakes, deserts और hot springs। ये हमको स्पीचलेस छोड़ देते हैं कि मतलब हम इनको देखने के बाद ये सोचते हैं कि इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी कैसे हो सकती है, कि ये एक वर्ल्ड है पूरा और इसमें इतने ज़्यादा अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोरा प्रेजेंट है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स प्रेजेंट हैं। तो यही तो हमारी नेचर की एक ब्यूटी होती है, दैट these are the natural things which can exist in the living world. Okay, now we'll start new topic, diversity in the living world. Diversity in the living world, if you look around you will see there is a large variety of living organisms, be it potted plants, insects, birds, your pets. So here are each different kind of plants, animals और organism that you see, कि आप जितने भी different types के plants, animals and organisms you can देखते हो, वो सब represent करते हैं a species. The number of species जितने भी हम जानते हैं या described होते हैं in a range between मतलब कि जैसे आपने सपोज एक एरिया को मार्क कर लिया कि मैं मेरी गली में, या एक गार्डन है आपके पास, तो आप उस गार्डन के एक एरिया को मार्कड आउट कर लेते हो और उसमें देखते हो कि उसमें कितने टाइप ऑफ वेराइटीज़, डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स हैं, या कितने काइंड ऑफ इंसेक्ट्स प्रेजेंट हैं। तो ये डाइवर्सिटी हो गई उस पर्टिकुलर एरिया की। तो ये जो फिनोमेना होता है, ये जो कलेक्टिव पूरा एक हमारा ऑब्जर्वेशन होता है, दिस इज़ नॉन एज बायोडाइवर्सिटी और द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ। वी शुड रिमेंबर कि हम नए एरियाज़ को ही एक्सप्लोर करते हैं, या हम प्रीवियस को भी। अच्छा, ये डाइवर्सिटी, अगर इतने सारे डाइवर्सिटी प्रेजेंट हैं, तो आप अब इनकी नेमिंग करने के लिए, इनकी पहचान के लिए कि ये इस एरिया में है या ये वाला प्लांट ये है, कैसे स्टार्ट करेंगे? तो इस चीज़ को स्टार्ट करने के लिए, इस टॉपिक को सिंप्लीफाई करने के लिए, टू सिंप्लीफाई दिस, देयर इज़ अ सिस्टम
द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सपोज आप क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, देयर आर मैनी स्टूडेंट्स इन योर क्लासरूम, ओके। सपोज अगर वहाँ पर 20 स्टूडेंट्स हैं, अब आप ये तो नहीं बोलोगे, आपको ये तो पता है कि सब ह्यूमन बींग्स हैं, या मेल या फीमेल भी नहीं बोल सकते सबको, तो उनके सबका एक अलग आइडेंटिफिकेशन करने के लिए क्या रखा गया है, अलग अलग नाम है, नेमिंग की गई है ना। जैसे किसी का प्रिया होगा, किसी का आदित्य होगा, देयर आर वेरियस नेम्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ नेम्स, ओके। तो प्लांट्स के लिए भी, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ऐसे डिफरेंट टाइप में आइडेंटिफाई करने के लिए एक सिस्टम इवॉल्व हुआ जिसे हम बोलते हैं नॉमेनक्लेचर, ओके। इट इज़ ऑब्वियसली नॉमेनक्लेचर इज नॉमिंग इज दिस इज़ द आइडेंटिफिकेशन, दिस इज़ द आइडेंटिफिकेशन। तो आपको क्लियर हुआ। अगर आपका क्वेश्चन आता है दैट वर्ड इज़ द आइडेंटिफिकेशन या नॉमेनक्लेचर के क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, क्योंकि आप ये नहीं बोल सकते कि हमेशा टफ लेवल के क्वेश्चन ही आस्क होंगे, कई बार बेसिक्स के क्वेश्चन आते हैं और उसमें फिर आप लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, ठीक है। सो नाम कौन रखते हैं, जैसे हम लोगों के नाम हमारे मम्मी पापा रखते हैं, इसी तरह प्लांट्स के और एनिमल्स के नाम मदर फादर तो ऑब्वियसली नहीं ही रखेंगे उनके। तो इनकी नेमिंग के लिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ बोर्ड्स इंस्टीट्यूट सेटअप किए गए हैं। जैसे प्लांट्स के साइंटिफिक नेम्स के लिए on agreed plants, that is ICBN, International Code for Botanical Nomenclature, and animals के नाम के लिए International Code of International Code of Zoological Nomenclature is for the animals naming। तो साइंटिफिक नेम तो हम इनके साइंटिफिक नेम रखते हैं। साइंटिफिक नेम इनके ड्राइव करने के लिए एक साइंटिस्ट आए थे, कैरोलस लिनियस, एंड ही डिराइव द बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर जैसे आप लोगों का नाम होता है ना, सपोज आपकी क्लास में 2 स्टूडेंट्स हैं प्रिया नाम के, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, आप उनका सरनेम लिख देते हैं या फिर उनके फादर लिख देते हैं कि डॉटर ऑफ, यस वी कैन से दैट वन प्रिया इज द डॉटर ऑफ राम सिंह एंड द वन प्रिया इज डॉटर ऑफ सचिन गर्ग, ओके, वी कैन से दैट। तो इसी तरह बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर स्पीसीज़ का, फ्लोरा का एंड फोनास का डिराइव हुआ। इसमें एक नाम हम जीनस का लेते हैं, फैमिली का, और अनदर वन फ्रॉम स्पीसीज़, ओके, जिसमें एक नाम जीनस को डिनोट करता है और दूसरा स्पीसीज़ को, और ये इटैलिक में लिखे जाते हैं, इटैलिक स्टाइल में। जैसे आप देख सकते हैं मैग्नीफेरा इंडिका, इट इज़ अ बाइनोमियल नेम। किसका नेम है ये, आम का नेम है। जैसे फ्रॉक का होता है राना टिग्रीना, हाउस फ्लाई का होता है डोमेस्टिका, एंड फैलिस डोमेस्टिका किसका होता है, कैट का, ओके, वी कैन से दैट। ये इटैलिक्स में देखिए, ये यहाँ पर मैंने अभी बताया था ना आप लोगों को, मुझे दिखाई नहीं दिया था प्रिंट में कि यहीं कहीं होगा, मैंने बोला था इटैलिक्स में लिखे रहते हैं, और ये लैटिन लैंग्वेज में नाम यूज़ होते हैं। आप कहीं भी देखेंगे मोस्टली लैटिन लैंग्वेज ही हम लोग यूज़ करते हैं, ओके। Now the first word denoting genus, the genus start with the capital letter and the another epithet starts with the small letter। another epithet जो होता है हमारा वो small letter से start होगा और वो species को denote करेगा। जैसे हम मैंजीफेरा इंडिका के एग्जाम्पल को ही लेते हैं, it indicates that these species was first described by Linnaeus। और इस पूरे प्रोसेस को, जो ऑर्गेनिजम्स का हम नाम लिखते हैं, इट इज़ इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, सब लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना पॉसिबल नहीं था, तो इसलिए नेसेसरीली इन्होंने क्या किया, एक प्रोसेस इवॉल्व हुई जिसे हमने क्लासिफिकेशन बोला। क्लासिफिकेशन इस एक प्रोसेस है बाय विच एनीथिंग इज़ ग्रुप्ड। जैसे ह्यूमन बींग्स ने भी तो खुद को क्लासीफाइड किया हुआ है ना, जैसे इंडिया इज़ अ सेक्युलर स्टेट बट हेयर आर सम रिलीजन्स, दैट रिलीजन्स की भी कास्ट हैं, फिर कास्ट की सब कास्ट हैं, एंड देन आवर फैमिली कम, एंड फैमिली में भी फिर आर न्यूक्लियर फैमिलीज, जॉइंट फैमिली, एंड देयर आर द several things you can relate with human system with the classification, okay। जैसे हैंड्स ऑल दिस, जैसे डॉग्स, कैट्स, मैमल्स, वीट, राइस, प्लांट्स, एनिमल्स, और क्या है, कन्वीनियंट है। द साइंटिफिक टर्म फॉर दिस, हम इन कैटेगरीज को कैटेगराइज करने के लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं हियर, दैट इज़ टैक्सा। प्लांट्स भी टैक्सा फॉर्म करते हैं एंड एनिमल्स भी टैक्सा फॉर्म करते हैं, यानी कि हम ऑल द जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो लुक अलाइक स्पीसीज़ होती हैं उन सबको एक टैक्सा में डाल देते हैं, कैटेगरी में। कलेक्टिवली उनके जो पूरे ग्रुप है उसको हम एक टैक्सा बोलते हैं, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन।
इज़ टैक्सोनॉमी. द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज़ टैक्सोनॉमी. ओके, क्लासिफिकेशन की जो पूरी प्रोसेस है उनको हम टैक्सोनॉमी बोल देते हैं. जैसे हम मैमल्स में आते हैं, मैमल्स को अलग, बर्ड्स को अलग क्लासीफाई किया गया है, तो दीज आर द टैक्सोनॉमी. ओके, टैक्सोनॉमी इज़ नॉट, ये सम न्यू नहीं है, क्योंकि बिकॉज जैसे मैंने आपको अभी ह्यूमन बींग्स का एग्जांपल बताया था, वैसे ही देखिए यहाँ पर एनसीईआरटी में भी अंडरलाइन है कि ह्यूमन बींग्स हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर एंड मोर अबाउट द वेरियस काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स. तो ऐसे ऐसे नई स्पीसीज़ की डिस्कवरी होती रहती है और फिर हम उनको उनकी ब्रांच में ही इंक्लूड करते जाते हैं. दिस ब्रांच ऑफ स्टडी वॉज रेफर्ड टू एज सिस्टमैटिक्स. Human beings were since long not only interested in knowing more about different kinds of organism. तो ये जो डाइवर्सिटी हमें मिलती है, बट ऑल्सो द रिलेशनशिप, उनके बीच में जो रिलेशनशिप है, ये ब्रांच उनके बीच में डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होता है, उस स्टडी को, उस ब्रांच की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, रेफर टू एज सिस्टमैटिक्स. एंड दैट इज़ नोन एज, लैटिन वर्ड में हम इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, सिस्टेमा. और जो कैरलस लीनियस साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्लासिफिकेशन बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर के बारे में एक बुक लिखी थी जिसका नाम था सिस्टेमा नेचुरी. और इस बुक में का टाइटल सिस्टेमा नेचुरी ही था. और इस बुक में उन्होंने क्लासिफिकेशन के बारे में वेरियस थिंग्स लिखे थे, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप लिखे थे बिटवीन ऑर्गेनिजम्स. अब आते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज. देखिए, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कई सारी होते हैं. जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जैसे ह्यूमंस में हमने रिलीजन रखा, फिर उसके अंदर कास्ट रखी, फिर सब कास्ट रखी. तो क्लासिफिकेशन इज़ नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व्स हायरार्की ऑफ स्टेप्स. जैसे हमारे भी हायरार्की ऑफ स्टेप्स होते हैं ना, कि जैसे हमारी कंट्री हो गई, फिर उस कंट्री के अंदर क्या हो गए, हमारे रिलीजन्स हो गए, स्टेट्स हो गए, डिस्ट्रिक्ट्स हो गए, वो हमारी पॉलिटिकल टाइप का क्लासिफिकेशन हो गया. और रिलीजियस क्लासिफिकेशन अलग हो जाता है. मैं ज़्यादा इन द डेप्थ उसमें नहीं जाऊँगी बिकॉज देयर कैन बी अ कंट्रोवर्सी. लोग कमेंट में फिर ओके लिव दैट वट एवर दैट इज़. अपने टॉपिक पर आते हैं अगेन. इट इज़, तो द कैटेगरी इज़ अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट. अगर हम हर कैटेगरी को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये सब क्या है, पूरे टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का एक पार्ट होता है. इसको हम बोलते हैं दिस, इट इज़ कॉल्ड द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, द टैक्सोनॉमिक हायरार्की. ईच कैटेगरी और हर ग्रुप को कॉमनली रिप्रेजेंट ए रैंक एंड इज़ कॉमनली टर्म्ड एज ए टैक्सॉन. Taxonomic studies of all known organisms have led to the development of common categories such as kingdom, phylum और division for plants. Okay? अब हम स्पीसीज़ का भी, अब हम नेक्स्ट इसमें आते हैं स्पीसीज़. टैक्सोनॉमिक स्टडी में स्पीसीज़ एक जिन ऑर्गेनिजम्स के बीच में सिमिलैरिटीज़ होती है, फंडामेंटल सिमिलैरिटी इन इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स दैट शुड कम अंडर अ स्पीसीज़ कैटेगरी. लेट अस कंसिडर दैट मैंगीफेरा इंडिका एंड सोलेनम ट्यूबरोसम. ये पोटैटो है एंड पैंथेरा लियो लायन. ऑल द थ्री नेम्स इंडिका, ट्यूबरोसम एंड लियो, ये स्पेसिफिक नेम, स्पेसिफिक एपिथेट्स को इनके रिप्रेजेंट करते हैं. दैट दीज हैव द स्पेसिफिक करेक्टर which can signify their belongings. Okay, what is the first words Mangifera? ये इनका जेनेरा, इनका जीनस रिप्रेजेंट करता है. ये अलग अलग टैक्सोन कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है. फर्स्ट नेम जो है वो अलग टैक्सोन को रिप्रेजेंट करता है. फर्स्ट नेम रिप्रेजेंट्स द जीनस एंड सेकंड नेम रिप्रेजेंट्स द epithet where they come, that is species. For example, Panthera has another specific epithet called tigris and Solanum includes species like Nigrum. Solanum nigrum भी होता है एंड Solanum tuberosum भी होता है. ओके, जब आप आगे क्लासिफिक और साइंटिफिक नेम पढ़ोगे डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स के, देन यू कैन सी दैट. ओके, नाउ अब हम नए टैक्सोन कैटेगरी पर आते हैं, जीनस. आप देख सकते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन होते हैं. क्लासिफिकेशन में सबसे पहले वैसे मैं आप लोगों को बता दूँ, आता है हमारा किंगडम. किंगडम के बाद आता है हमारा फाइलम. फाइलम के बाद आता है हमारा ऑर्डर, जीनस. जीनस के बाद आते हैं हमारा स्पीसीज़. स्पीसीज़ के बाद आता है हमारा फैमिली एंड देन ऑर्डर एंड देन जीनस एंड देन स्पीसीज़. ओके, ये यहाँ पर इन्होंने लोअर टू हायर अरेंज किए हुए हैं. वैसे ही अगर हम लोअर टू हायर जाते हैं, मैंने आपको हायरार्की बताई थी. मैंने आपको ऐसे बताया था कि जैसे हम बड़े से स्टार्ट करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में. मैंने आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में बताया था कि डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारा किंगडम आता है, किंगडम के बाद फाइलम आता है, फाइलम के बाद हमारी फैमिलीज़ आती हैं, फैमिलीज़ के बाद
क्लास, ऑर्डर, जीनस एंड देन स्पीसीज़। और अगर हम हायरार्की फॉर्म में देखते हैं देन सबसे पहले आती है स्पीसीज़, फिर आता है जीनस, देन फैमिली, देन ऑर्डर, देन क्लास, देन फाइलम एंड देन किंगडम। ओके, ये रही देखिए पूरी हायरार्की ऐसे ही है ना, जैसे मैंने आपको बताया था, किंगडम, फिर फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड देन स्पीसीज़। ठीक है, इसमें यही है। ऑर्डर में फिर हम उनको रखते हैं फर्दर कि जिसमें कैटेगरीज लाइक स्पीसीज़, जो एक ही स्पीसीज़ की कैटेगरी, एक ही स्पीसीज़ की जिन स्पीसीज़ में सिमिलैरिटीज़ होती हैं उनको हम सेम ऑर्डर में रखते हैं। एंड देन क्लास, दिस कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर्स, जिन ऑर्डर्स में सिमिलैरिटीज़ होती है। फॉर एग्जांपल ऑर्डर प्राइमेटा कंप्राइजिंग मंकी, जो प्राइमेटा ऑर्डर है ये मंकीज़ से, मंकीज़, गोरिल्ला, गिबन, इसमें एप लाइक एनिमल्स, मतलब जो मैमल्स हैं जिनकी एप लाइक हैं, जो एप नहीं, जो एप लाइक हैं, ओके, उन सबको प्राइमेट्स में रखा गया है। इज़ प्लेस्ड इन क्लास ममेलिया अलॉन्ग विद ऑर्डर कार्निवोरा दैट इंक्लूड्स एनिमल लाइक टाइगर। इस क्लास में और भी ऑर्डर्स हैं, क्लास के अंदर अंडर ऑर्डर्स आते, सब डिवीजन में क्लास के ऑर्डर्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं फाइलम पर। फाइलम डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, जैसे फिशेस को अलग फाइलम में रखा गया है, एम्फीबियंस को अलग फाइलम में रखा गया है। कंप्राइजिंग एनिमल, जैसे एनिमल्स हैं तो एनिमल मतलब फिशेज़, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, इन सबको एक कॉमन फाइलम में रखा गया है जो एनिमेलिया किंगडम के अंदर आता है। ठीक है, अब आते हैं किंगडम पर। किंगडम पर अलग अलग हैं हमारे 5 किंगडम की क्लासिफिकेशन, आपने पहले 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। अब कोई बात नहीं, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आगे आपको रीड आउट कराऊंगी इस चैप्टर में। ओके, तो क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, जैसे मैन का बायोलॉजिकल नेम क्या होता है, होमो सैपियंस। होमो सैपियंस में होमो क्या है, चीटस बताया था मैंने आपको। फर्स्ट नेम क्या डिनोट करता है, होमो, एंड सेकेंड सैपियंस। तो सैपियंस क्या है, इसकी स्पीसीज़। एंड देन फैमिली क्या है, पहले बायोलॉजिकल नेम, देन जीनस, जीनस होमो, फैमिली क्या है, होमिनिडी, ऑर्डर प्राइमेट्स, क्लास मेमेलिया एंड फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम आता है कॉर्डेटा। ठीक है, एंड किंगडम कौन सा है, एनिमल। हाउस फ्लाई मस्का डोमेस्टिका, मैंने इसका नाम आपको बताया था। जीनस क्या है, मस्का, स्पीसीज़ क्या है, डोमेस्टिका, फैमिली मसीडी, ऑर्डर टाइप्टेरा, ये इंसेक्टा, इंसेक्टा आर्थ्रोपोडा फाइलम के अंदर आता है। मैं आपको सारे फाइलम एक एक करके डिटेल्स में रीड आउट कराऊंगी। मैंगो मैंजीफेरा इंडिका से आता है, फैमिली एनार्किडिएसी है, स्पिंडेल्स ऑर्डर है इसका, क्लास डाइकोटिलेडन होती है, एंजियोस्पर्म, ये सब आप डिटेल में पढ़ोगे। बैंथम एंड डुकर ने क्लासिफिकेशन दिया था प्लांट किंगडम्स का, काफ़ी डिटेल में उसमें इस सैपिंडेल्स उसका ही एक ऑर्डर है। मास्टर्स में तो हम काफ़ी डिटेल में रीड आउट करते हैं सब चीज़ें। वीट का टिटिकम एस्टिवम, टिटिकम पोएसी फैमिली से, पोएसी एक मोनोकोट फैमिली है। ओके, आगे प्लांट किंगडम क्लासिफिकेशन जब हम पढ़ेंगे तब मैं आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी ये सब चीज़ें। मोनोकोटिलिडनी क्या होते हैं, एंजियोस्पर्मी क्या होते हैं, ये सब टर्म्स आप लोगों की ना काफ़ी डिटेल्स में पूछी जाती हैं MCQs में। तो एक बार समरी से गो थ्रू कर लेते हैं। देयर इज़ ए लिविंग वर्ल्ड इज़ रिच इन वेराइटी, बिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव बीन आइडेंटिफाइड देयर। तो इस सबको क्या बोलते हैं, डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए देयर इज़ अ नॉमेनक्लेचर, देयर इज़ अ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर विच वॉज प्रपोज्ड बाई विच, कमेंट में नाम बताइएगा। जैसे मैं बता देती हूँ, कैरलस लीनियस, द ब्रांच ऑफ नॉलेज डीलिंग विद दीज एस्पेक्ट इज़ रेफर्ड टू एज टैक्सोनॉमी। एंड टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ को हम क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी बोलते हैं। इसमें आइडेंटिफिकेशन करते हैं, नेमिंग करते हैं। हायरार्की क्या पढ़ी हमने, हायरार्की कैसे थी हमारी, सबसे पहले स्पीसीज़ के ऊपर अगेन मैं आपको शो कर देती हूँ एक बार, वेट अ मिनट। स्पीसीज़, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, एंड देन सबसे लास्ट में हमारे आते हैं किंगडम। ओके, नाउ वी कंप्लीटेड द चैप्टर 1। नाउ लुक एट द एक्सरसाइज। यहाँ से आप लोग ट्राई करिएगा, तो कोई भी क्वेश्चन अगर समझ नहीं आता है, यू कैन मेंशन दैट नंबर इन द कमेंट सेक्शन, आई विल आंसर दैट। वाई आर लिविंग ऑर्गेनिज्म क्लासीफाइड फॉर द आइडेंटिफिकेशन, जानते हैं आप लोग, अभी एक्सप्लेन किया मैंने थ्योरी में। व्हाट आर द क्लासिफिकेशन सिस्टम चेंजिंग एवरी नाउ एंड देन, क्लासिफिकेशन सिस्टम कैसे चेंज हुआ हमारा। कैरलस साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्रपोजड किया, दैट इज़ इवॉल्व फ्रॉम टाइम टू टाइम। देयर इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ
मैसी हो गया था सब कुछ चीज़ें, नहीं समझ आती हैं क्लियरली। अगर नहीं हो, मैंने आपको एग्जांपल देके बताया था, दो स्टूडेंट का नाम अगर सेम होगा, डिफरेंट क्राइटेरिया, साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो आप जानती हैं मैंजीफेरा इंडिका है, ओके, विच वन इज़ द राइट, कौन सा राइट लिखा है। मैंने बताया था कि एक जीनस होता है, एक स्पीसीज़, जीनस का नेम कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और स्पीसीज़ का नेम स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है, स्मॉल अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होता है एंड रिटन इन इटैलिक ऑर्डर, ओके। डिफाइन ए टैक्सोन, एक टैक्सोन को आपको डिफाइन करते हैं, आप किसी भी एक टैक्सोन को डिफाइन कर सकते हैं। अब इसमें करेक्ट सीक्वेंस बताना है आपको। करेक्ट सीक्वेंस क्या है, इसमें क्या बताया था मैंने, स्पीसीज़, जीनस, ऑर्डर एंड देन फाइलम, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। डिफाइन एंड अंडरस्टैंड द फॉलोइंग टर्म्स, फाइलम, क्लास, फैमिली, ऑर्डर, जीनस आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। आई एक्सप्लेन इलस्ट्रेट इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर। सो आफ्टर वन डे, मतलब परसों, मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगी। देन तब तक के लिए आप हमारे चैनल को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हम चला रहे हैं एनसीईआरटी का फुल्ली कवरेज 11th 12th की बायो के लिए फॉर नीट एग्जामिनेशन 2027।